प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। जिसे प्रभु को पाना है उसे प्रति क्षण उठते बैठते भी यह स्मरण रखना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह कहीं प्रभु को पाने के मार्ग में बाधा तो नहीं बन जाएगा। एक कहानी है, किसी सर्कस में एक बूढ़ा कलाकार है जो लकड़ी के तख्ते के सामने अपनी पत्नी को खड़ा कर उस पर छुरे फेंकता है। हर बार छुरा पत्नी के कंठ, कंधे, बाह या पाँव को बिल्कुल छूता हुआ लकड़ी में धंस जाता है। आधा इंच इधर उधर कि उसके प्राण गए। इस खेल को दिखाते दिखाते उसे 30 साल हो गए। वह अपनी पत्नी से ऊब गया और उसके दुष्ट और झगड़ालू स्वभाव के कारण उसके प्रति उसके मन में बहुत घृणा इकट्ठी हो गई। एक दिन उसके व्यवहार से उसका मन इतना विषाक्त हो गया कि वह उसकी हत्या के लिए निशाना लगाकर छुरा मारता है। उसने निशाना साध लिया, ठीक हृदय, और एक ही बार में सब समाप्त हो जाएगा। फिर वह पूरी ताकत से छुरा फेंकता है। क्रोध और आवेश में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह बंद आंखों में ही देखता है कि छुरा छाती में छिद गया है और खून के फव्वारे फूट पड़े हैं। उसकी पत्नी एक आह भर कर गिर पड़ी। वह डरते डरते आंख खोलता है, लेकिन पाता है कि पत्नी तो अछूती खड़ी मुस्कुरा रही है। छुरा सदा की भांति बदन को छूता हुआ निकल गया है। वह शेष छुरे भी ऐसे ही फेंकता है, क्रोध में, प्रतिशोध में, हत्या के लिए। लेकिन हर बार छुरे सदा की भांति ही तख्ते में छिद जाते हैं। वह अपने हाथों की ओर देखता है। असफलता में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि इन हाथों को क्या हो गया। से पता ही नहीं कि वे इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अपनी ही कला के सामने पराजित हैं। हम भी ऐसे ही अभ्यस्त हो जाते हैं असत्य के लिए, अशुभ के लिए। तब चाहकर भी शुभ और सुंदर का जन्म मुश्किल हो जाता है। अपने ही हाथों से हम स्वयं को रोज जकड़ते जाते हैं और जितनी हमारी जकड़न होती है उतना ही सत्य दूर हो जाता है। हमारे प्रत्येक भाव, विचार और कर्म हमें निर्मित करते हैं। सबका समग्र जोड़ ही हमारा होना है। इसलिए जिसे सत्य के शिखर को छूना है उसे ध्यान देना होगा कि वह अपने साथ ऐसे पत्थर तो नहीं बांध रहा है जो कि जीवन को ऊपर नहीं नीचे ले जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।